के मुल्क में बारिशों का नया स्पेल शुरू हो गया है। पेशावर और खैबर में रात गए बादल बरसे हैं। पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। अटक, लिया और दुनियापुर में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 21 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। शिद्दत 50% ज्यादा होगी। शुमाली इलाका जात और पोचुहार के ज्यादा मुतासर होने का खदशा है। रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट का खतरा मौजूद है। बलूचिस्तान में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद है। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी, पेशावर में बादल फट पड़े और नमाज के बाद जो है मूसलाधार बारिश मुसलसल होती रही, जिसकी वजह से पेशावर शहर की तमाम जो सड़कें हैं, तमाम गलियां हैं, इस वक्त पानी से भर चुकी हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी में गाड़ियां फंसी हुई हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिशों का ये सिलसिला जो है अगले 2 दिन तक जारी रहेगा। तो ये है पेशावर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मूसलाधार बारिश के बाद पेशावर की तमाम सड़कें जो है इस वक्त वहाँ पानी खड़ा है और वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। जी अब्दुर्रहमान हमें पेशावर की सूरत हाल बता रहे थे, जहां बारिश हुई है और लाहौर में मौसम खुशगवार है, मतला जुज़वी अबर आलूद है। आज बारिश का कितना इम्कान है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे अनज़फ़र। बताइएगा कि क्या प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की जानिब से, आज बारिश का कितना इम्कान है? जी, आज सुबह सवेरे लाहौर का मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। शहर में इस वक्त हवाओं का राज है और आसमान पर बादलों का बसेरा है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। हवाएं चलने की वजह से शहर में हब्स और गर्मी का जोर कम हो चुका है। लाहौर का इस वक्त मौजूदा टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पेशगोई की गई थी कि लाहौर में 30% बारिश के इम्कान थे, मगर बारिश नहीं हुई थी। मगर आज महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि दोपहर के औकात में लाहौर में 60 से 65% तक बारिश के इम्कान होंगे। गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात और PTMA की जानिब से बताया गया कि लाहौर में बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। बारिशों की सूरत हाल में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसकी सूरत हाल में तमाम जो महकमे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। जी, और अब कुछ बात शहर कायद की कर लेते हैं। कराची वाले हो जाएं तैयार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 22 अगस्त तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान मौजूद है। मजीद बात करेंगे जीशान मुगल से। जी जीशान, बताइए महकमा मौसमियात का क्या बताना है? आज बिल्कुल कराची के इलाके मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। कराची का इलाका सदर है, आया चंडीगढ़ रोड है, शारा फैसल है, मलीर है, डिफेंस का इलाका है। इसके अलावा ज़िला ईस्ट है, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। इस वक्त शहर में हब्स का आलम मौजूद है, जबकि हवा में जो नमी का तनासब है वो 78% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची शहर में 18 यानी कि आज से और 22 अगस्त के दरमियान 2 मुख्तलिफ स्पेल्स आएंगे बारिश के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कहीं हल्की और तेज बारिश होने का इम्कान है। शहर कायद में इस वक्त जो हवाएं हैं तकरीबन 10 नॉट फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जी, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बुनेर में सैलाब ने तबाही मचा दी है। बशनोई गांव का नामो निशान मिट गया है। गलियां और मोहल्ले खंडर में तब्दील। पीर बाबा मज़ार के अक़ब में सदियों पुराना बाजार मलबा बन गया। दुकानदार आंखों में आंसू लिए बचा कुचा सामान निकालते रहे। बाग़ नसीमाबाद के प्राइमरी स्कूल में बच्चियां पानी में घिर गईं तो ख़वातीन, असातिज़ा और अमले ने जान हथेली पर रख कर उन्हें बचाया। ये जो पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ लाशें दबे हुए हैं। बादल फटा, तूफान उठा और बुनेर का बिश्नोई गांव सफाई हस्ती से मिट गया। मैंने देखा था कि एकदम ये जगह से ऊपर से धुआं निकल गया। धुएं के बाद अंधेरा आ गया। फिर मैं आगे ये सारा घर उल्टा पड़ा हुआ था। यहाँ पर तकरीबन 120-150 तक लोग जम बहक शहीद हो गया। 50-60 घर भी तबाह हुआ
एक घर हमारा माँ का है, ये भी बहा के ले गया। यहाँ कोई घर नहीं बचा। चट्टान के टुकड़ों और इन बड़े पत्थरों के नीचे जिंदगियां दम तोड़ गई। किसी ने 20 तो किसी ने अपने घर के 22 अफराद खो दिए, किसी के 10 तो किसी के 15 प्यारे लुक्मा अजल बने। 100 से 150 अफराद अब भी लापता हैं। दुबई में मौजूद गफूर शाह आफत की इत्तला मिलते ही घर पहुंचे तो सिर्फ मलबे का ढेर देखा। न अपना भाई देखा, 3 भाई, न मेरा माँ देखा, न बहन देखा, न अपना भांजे भतीजे को देखा। बस अभी सिर्फ देखा तो देखा, ये वीरानी देखा। बुनेर में जिधर नजर जाती है सिर्फ तबाही नजर आती है। पीर बाबा बाजार भी तहस नहस है। दुकानें मलबे का ढेर हैं। मनो मट्टी तले उम्र भर की जमा पूंजी भी दब गई। लोगों का गाड़ी, खाने पीने का जो जितने भी सामान है, मेरे ख्याल में मुकम्मल तबाही है। पहला मर्तबा आप मीडिया वाला तुम आया, इधर कोई नहीं आया, एक आदमी नहीं आया, सब दुकान गर्क हो गया, लोगों को लकाओ से करोड़ों से रुपए तावान हो गया। मुनहदिम दीवारें, कीचड़ से अटी राहदारियां और टूटा फर्नीचर। बाग नसीमाबाद का ये स्कूल भी हौलनाक तबाही की खौफनाक दास्तान बयान कर रहा है। बिफरा रेला इस गर्ल्स स्कूल की दीवार तोड़कर दाखिल हुआ। अचानक एकदम ये पानी तेज हुए, स्कूल में कयामत खेज जैसे हालात बने, बच्चों की चीखों पुकार थी। मस्जिद में भी घुटनों घुटनों कीचड़ है। अपनी मदद आपके तहत मलबा हटाते लोगों की भरी आंखें उस कयामत की कहानी सुना रही हैं जो उन पर गुजरी है। सवात के शहर मेंगोरा के मोहल्ला मुल्ला बाबा में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात मुतासिर और हर तरफ मलबा ही मलबा है। गरीब इलेक्ट्रिशियन शेर मालिक का घर भी पानी की जद में आ गया। सवात में सैलाबी रेलों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हर सू तबाही के मनाजिर। मेंगोरा के मोहल्ला मुल्ला बाबा में 200 से जायद मकानात मुतासिर। कई घरों में 10 फुट तक पानी भर गया। तुंदो तेज रेले, बर्तन, फर्नीचर और कीमती सामान बहा ले गए। मुतासिरीन अपनी मदद आपके तहत सफाई में मसरूफ। सब कुछ छिन जाने पर हर शख्स मायूस। गरीब इलेक्ट्रिशियन की भी बरसों की मेहनत चंद मिनटों में मट्टी में मिल गई। मकान कीचड़ से भर गया। शेर मालिक बेबसी पर आपदीदा। पानी बहुत ज्यादा होता है। मेरे बच्चे और मेरे बूढ़ा बाप ये सारे लोग पानी में अंदर गुजरे। मैं गरीब लोग हूँ, मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। सैलाब के बाद दर्जनों मुतासरा खानदान बेयारो मददगार खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। हम खुद काम कर रही है, लेकिन अभी घर उधर पड़ा है। जिस तरह से सैलाब आया कल से, यहाँ अभी तक सामान इधर वीरान पड़ा है, लेकिन कोई हमारे इधर पूछने वाला नहीं है। न हुकूमत न इंतजामिया। अपने आप को बचा लिया, लेकिन सब कुछ जो है ना सैलाब बह गया है। ये हमारा घर ये बिल्कुल तबाह हो गया है। सिर्फ जान बचाए हमने, बाकी सारा माल यहाँ रह गया है। यहाँ जो है ना काफी लोग मुतासिर हो चुके हैं। ज्यादातर लोग खुले आसमान तले नीचे है और अल्लाह खुदा ताला का सिर्फ आसरा है और कोई रास्ता नहीं है उनके पास। जो हमारे घर की जो दीवार है वो गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया। और अभी जो हमारे रास्ते है ना गुजरने के, वो भी अभी बंद है ना। कुछ इंतजामिया का है, पता नहीं किधर है लोग। शहर में बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत हो गई। मुतासिरीन ने अपील की है कि रिलीफ के कामों में तेजी लाई जाए और उनके नुकसानात का अजाला किया जाए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवात। सवात में सैलाब के दौरान 18 जानें ज़ाया हुई। सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहाबुद्दीन ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। जी शहाब बताइए। जी, सैलाब को गुजरे हुए आज चौथा दिन है और कमिश्नर मलाकन डिवीज़न के दफ्तर से जो जारी करदा तफसीलात हैं उनके मुताबिक स्वात में सैलाबी रहलों में बहने के नतीजे में 18 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इसी तरह 222 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 44 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। 54 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह 65 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 36 के करीब सड़कें मुतासिर हुई हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि बहाली के काम जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कें बंद हैं, मार्केटें भरी पड़ी हैं मलबे और पानी से, जबकि घरों में भी जो पानी दाखिल हुआ था उसके बाद मिट्टी से भरे मकानात हैं। बेशतर इलाकों में लोग अपनी मदद आप के तहत सफाई कर रहे हैं, जबकि बाज़ इलाकों में
सरकारी मशीनरी देखने को मिल रही है कि बहाली के काम जारी हैं। बिजली की बहाली पर भी काम जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में अब भी गैस की सप्लाई मुअत्तल है, इसी तरह बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। तो इंतजामिया का कहना है कि बिजली और गैस की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि नुकसानात का मुकम्मल अज़ाला करेंगे, मुतासरीन के लिए नई बस्तियां बनाएंगे। मदद करना वफाक की जिम्मेदारी है मगर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। फौज ताउन कर रही है, NDMA भी साथ काम कर रही है। जिसका भी जितना नुकसान हुआ है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी, चाहे वो जिस तरीके से भी जिसका नुकसान हुआ है। इंशाल्लाह हम नई बस्तियां आबाद करेंगे, नए गाँव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे और लोगों की इंशाल्लाह आबादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ये। अब उस जिम्मेदारी के मुताबिक वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, मेरे साथ रब्ता किया, वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया मेरे साथ सारे सूबों के वज़ीर आज़म ने भी रब्ता किया। फर्ज उनका अपना है, अदा करते हैं करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहें। ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी बहाली भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो चेयरमैन NDMA है उससे भी रब्ता है। फौज भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अंदर हमारे पास हेली 2 थे, एक ऑपरेशन में हमारा हेली क्रैश हो गया, उसके बाद हेली चाहिए थे 2 हेली फौरन मैंने मंगवा के उसके जरिए जहाँ तक हमारे रोड नहीं खुले थे हमने डॉक्टर नहीं पहुँचाए, मेडिसिन नहीं पहुँचाई, राशन नहीं पहुँचाया। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फ़ौज सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद में मसरूफ़। इंजीनियरिंग कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क बहाल कर दी है। मुतासरीन की मुंतकली और राशन की तकसीम के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। दूर दराज इलाकों में महसूर मुतासरीन की तिब्बी इमदाद के लिए फील्ड अस्पताल 24 घंटे फ़ाल हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की हर मुमकिन मदद में पाक फौज साबित कदम। इंजीनियर्स कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद सड़क को खोल दिया। बुनेर में बिश्नोई, बटाई, गोकंद और पीर बाबा में रोड क्लियरेंस और रिकवरी ऑपरेशन जारी। अल्पोरी में तैनात आर्मी इंजीनियर शांगला में मुतादिद मकामात पर बंद अलोट चकीसर रोड की क्लियरेंस में मसरूफ। बुनेर के गांव चौराक और आदमखेल में मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें भी जारी। मुतासरीन में राशन के थैले भी तकसीम किए गए। गिलगित बल्तिस्तान के दूर अफ्तादा गांव टेरो तहसील फंडर में महसूर मुतासरीन के लिए फील्ड अस्पताल 24 घंटे फाल। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4 शदीद जख्मी अस्पताल भी मुंतकिल। मेडिकल कैंपों में खवातीन और बच्चों समेत जख्मियों और मरीजों का इलाज मुआवजा किया जा रहा है। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मुसीबत की इस घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर पहुँची है। पाक फौज जो मुश्किलात बर्दाश्त करके यहाँ टेरू तक पहुँचा है, जो कुछ दवाई पहुँचाया, हम फौज का शुक्रगुजार है। पाक आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आके काफ़ी तकरीबन 300 के करीब मरीजों का मुआयना किया और मेडिसिन भी उनको तकसीम किया। पाक फौज का अज़्म है कि तमाम मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली मुकम्मल होने तक रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर में सैलाब से तबाह होने वाली कई सड़कें ताहाल बंद हैं, जिनमें वादी नीलम की जागरा वैली की सड़क भी शामिल है। सड़क का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका है, जबकि पुल भी सैलाब बहा ले गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुग़ल। जी अमीरुद्दीन बताइए। ये बिल्कुल हालिया बारिश और सैलाब की वजह से तबाह होने वाली सड़कें, राब्ता पुल जो है वो अभी तक बहाल नहीं हो सके कई इलाकों की, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं वादी नीलम के सियाती इलाका कुटन में मौजूद हैं और जागरा वैली की ये जो सड़क है ये बंद है। गुज़श्ता सैलाब जो कि सबसे ज़्यादा इस नाले में आया, नाला जागरा में, इस सैलाब की वजह से 2 आइनी पुल और सड़क का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो चुका है। अब जो है सड़क को खोलने का काम तो शुरू कर दिया गया है, सड़क बहाल भी हो जाएगी, लेकिन जो पुल हैं उनमें काफ़ी वक्त लगेगा क्योंकि आइनी पुल नस्ब करने में वक्त ज़रूर लगता है। और मकामी जो लोग हैं यहाँ के, उनका कहना है कि हुकूमत जल्द अज जल्द जो है वो सड़क बहाल करे ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। लोग पैदल आमदोरफ्त कर रहे हैं, वो भी पहाड़ी रास्तों से। ये सियाती इलाका, यहाँ बड़ी तादाद में सयाह भी आते हैं, लेकिन हालिया बारिशों के बाद जो है सयाहों की आमद का सिलसिला बहुत कम हो गया और हुकूमत ने भी कहा है कि महदूद पैमाने पर सयाह जो है वादी नीलम और दीगर इलाकों का रुख करें क्योंकि हादसात का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि किसी वक्त भी बारिश और क्लाउड बर्स्ट और दीगर जो वाक़यात पेश आ सकते हैं। जी, ज़िला ग़ज़र के बालाई इलाके सैलाब से शदीद मुतासर, 9 अफराद जहाँ भाग, पुल और राब्ता सड़कें पानी में बह गईं।
दाएं गांव के हजारों लोग महसूर होकर रह गए हैं। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। जिला गिजर में सैलाब की तबाहकारियां। दाइन, यासीन और खलती में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान बहक। इलाके में पुल और राब्ता सड़कें पानी की नजर हो गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। दाइन गांव का 650 फुट लंबा लकड़ी का पुल भी सैलाब में बह गया। हजारों लोग महसूर होकर रह गए। दाइन मुकम्मल, दाइन का पूरा नक्शा तब्दील हो चुका है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि किसी को कोई माली नुकसान नहीं हुआ हो। 14 अगस्त को तकरीबन 2:30 बजे दाइन में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ, जिसके नतीजे में यहाँ तकरीबन 100 घराने, तहसीलदार के असेसमेंट के मुताबिक 100 घराने मुकम्मल वॉश आउट हो गए हैं। इस वक्त लोग बिल्कुल बेयार और मददगार हैं। यहाँ के कम्युनिटी का एक ही मुतालिबा है कि हमें जल्द अज जल्द टेम्परेरी चटोरखंड के साथ किसी स्टील ब्रिज के ज़रिए कनेक्ट किया जाए, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने तालीम को, हमारे बच्चे अपने तालीम के लिए वापस चले जाए। इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो गया। बहाली के काम जारी हैं। 14 अगस्त की जो सेकंड टाइम जो सैलाब आया 2:30 बजे के बाद, इधर असुम्बर में, दाइन में, शुलजा में, चटोरखंड एरिया में, यानी गाकुज से चटोरखंड रेस्ट हाउस तक 22 जगहों पर ब्लॉक था। असल मसला कनेक्टिविटी का है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है। बाकी हमारी टीमें अल्लाह के फजल करम से अनअटेंडेड, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम सब के पास पहुँच गए हैं। शदीद मौसमी हालात और आसमानी बिजली गिरने के बायस गिजर के मुतद्दिद इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल है। अब्दुल वाहिद, समा, जिला गिजर। दरिया सिंध में अटक के मकाम पर सैलाबी रेला होटलों और पार्क में दाखिल हो गया। बच्चों के लिए लगाए गए झूले भी डूब गए। दरिया सिंध के किनारे से बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद फारूक हसन बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सिंध अटक खुर्द के मुकाम पर मौजूद हूँ। इस जगह पर दरियाए काबल और दरियाए सिंध दोनों आकर आपस में मिलते हैं, जो अटक पुल के नीचे से गुजर कार मियाँ वाली की तरफ रमा दमा है। इस वक्त दरियाए सिंध और काबल के अंदर 7 लाख क्यूसेक पानी जो है वो मौजूद है, और यहाँ से तरबेला डैम चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। तरबेला डैम से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सिंध के अंदर जो पानी की सतह है वो बहुत बुलंद हो चुकी है। दरियाए सिंध के किनारे के ऊपर जितने भी होटल हैं, जो पार्क बनाए गए थे, जो झूले लगाए गए थे, वो तमाम के तमाम ज़ेरे आब आ चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा ने ज़िला अटक के अंदर बाकायदा एमरजेंसी नाफज की है कि लोग दरियाओं, नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएँ, क्योंकि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। लोग अपने माल मवेशी लेकर दरिया से दूर हो चुके हैं। बाकायदा दरिया के किनारे के ऊपर जो महकमा माल का अमला है, जो पुलिस है, उसे बाकायदा खबरदार किया गया है कि किसी को करीब आने ना दिया जाए। इस वक्त जो दरिया सिंध है उसके पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, और बारिशों की वजह से ये सतह मज़ीद बुलंद होगी। जी, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का बुनेर का दौरा। कहा, यह वक्त सियासत का नहीं, वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए। नौजवानों से भी कहता हूँ कि घरों से निकलें और इमदादी कामों में भरपूर हिस्सा लें। इस वक्त सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख के वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर काम करना चाहिए, और NDMA और PDMA को भी तमाम रिसोर्सेज आवाम पे लगने चाहिए। ये वक्त नहीं है कि जिसमें हम SOPs ही तय करते रहें, बल्कि आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत काम रियासत के और हुकूमत के करने के हैं जो होने चाहिए। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि ये वक्त है कि जिसमें आप जमात इस्लामी और अल-खिदमत के जो रज़ाकार हैं उनके साथ मिलकर काम करें। सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और कीमती जानों की ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत को मकतूब में जाम बहक अफराती लवाक़ीन के साथ भी इजहार ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। UN सेक्रेटरी जनरल का भी सैलाब पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की टीमें मुआवनत फराहम करने के लिए तैयार है।